हेलो एवरीवन, आज हम आपका 7th चैप्टर करेंगे ईवीएस का, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। इसके साथ ही आपकी शुरू हो जाती है यूनिट 3। इससे पहले हम यूनिट 2 कर चुके हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 यहाँ से शुरू हो जाती है यूनिट 3। इसमें आपके 3-4 चैप्टर्स दिए हुए हैं जिसे हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का हो जाएगा हमारा वाटर ए प्रीशियस गिफ्ट। चलिए इसे रीड करते हैं। तो ये वाटर यानी कि पानी के बारे में दे रखा है। क्या है ये? एक प्रीशियस गिफ्ट है, यानी कि एक कीमती गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, जिसे हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। देखो, रेन रेन कम अगेन, यानी बारिश आओ। इस तरीके का सीन दिखा रखा है बारिश को होते हुए, दिख रहा है आपको। देखो, What comes down, ये एक पहेली सी दी हुई है। What comes down but never goes up, ऐसी क्या चीज़ है जो आती तो है लेकिन वापस नहीं जाती? तो क्या होता है? ये होती है बारिश। बारिश की जो बूंदें होती है धरती पे गिरती है लेकिन वापस नहीं जाती। Watch the sky every day for a week, आपको क्या करना है? आसमान में देखना है एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए। Will it rain, क्या रेन होगी? Your guess may be right ऑन सम डेज, क्या पता अगर आप बारिश आसमान में देख के पता लगाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। कभी कभी तो आपका ये जो गैस करना होता है ठीक निकल जाता है। एंड ऑन सम डेज इट मे बी रॉन्ग, और कभी कभी क्या होता है रॉन्ग भी निकल जाता है कि उस दिन बारिश नहीं भी होती है। आर देयर एनी क्लूज दैट हेल्प यू गैस इफ़ इट विल रेन, क्या होता है? कुछ क्लूज होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जिसके आप क्या करते हैं? गैस यानी कि अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। आस्क एन एल्डर अबाउट हाउ दे गैस, अब आपको अपने एल्डर यानी कि अपने बड़ों से पूछना है कि वो कैसे पता लगाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। राइट डाउन द क्लूज, और आपको क्या करना है? उन सारी बातों को पूछ के आपको राइट डाउन करना है, यानी उन्हें लिखना है। नाउ अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखो, आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज, अब कहते हैं कि शायद आज बारिश होएगी। बिकॉज यानी क्योंकि क्या होगा? 2 क्लूज लिखने हैं, 2 अनुमान लिखने हैं आपको। तो कैसे पता लगाते हैं? तो आंसर में लिखा है आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज, क्योंकि द वेदर इज़ क्लाउडी। क्या होता है? जो मौसम होता है जिस दिन बारिश होने वाली होती है, बादल कैसे होते हैं? बहुत सारे बादल हो जाते हैं, और कैसे? काले से। एंड देयर इज़ नो सन इन द स्काई, और क्या होता है? सन यानी कि सूरज आसमान में नहीं होता है, और बहुत सारे बादल हो जाते हैं। तो इस मौसम को देखकर हम क्या पता लगाते हैं कि आज बारिश होगी। नेक्स्ट है आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे बिकॉज, और कैसे पता लगता है कि हमें आज बारिश नहीं होगी? तो इसका आंसर है आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे बिकॉज, क्योंकि द सन इज़ शाइनिंग, उस दिन क्या होता है? बहुत तेज सूरज निकला होता है। ब्राइटली इन द स्काई, आसमान में चमक रहा होता है। एंड देयर आर नो क्लाउड्स, और क्या होते हैं? एक भी काले बादल वहाँ पे नहीं होते। तो इसका पता लगता है कि हमें आज बारिश नहीं होगी। नेक्स्ट है हेयर कम्स द रेन, बारिश आओ। देखो अब इसमें क्या है? कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है आस्क योर सेल्फ एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन अबाउट द रेन, बारिश के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए हैवी रेन और ए लाइट वन, तो क्या हुआ? बारिश हैवी और मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश है या हल्की है? तो फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे 1। तो क्या है? हैवी रेन मीन्स लोड्स ऑफ वाटरफॉल फास्ट, तो तेज़ बारिश का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत तेज़ पानी गिरता है लगातार, ठीक है। और लाइट रेन इज़ वैन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटरफॉल स्लोली, और क्या होता है? हल्की बारिश में कैसा होता है? पानी जो बारिश होती है बहुत हल्की होती है और धीरे धीरे गिर रही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल। अब रेन ड्रॉप्स क्या होती है? बारिश की जो बूंदें होती हैं वो कैसी है? बिग यानी बड़ी, स्मॉल यानी छोटी, तो कैसी है? आंसर 2 है यहाँ पे। रेन ड्रॉप्स कैन बी बिग लाइक ए स्मॉल पेबल्स, पेबल्स होते हैं कंकड़, क्या होता है? जो छोटे कंकड़ होते हैं उसकी तरह होती है बारिश की बूंदें। और टाइनी लाइक ए डॉट्स ऑफ डस्ट, और छोटे धूल के जो कण होते हैं, तो छोटी जो बारिश होती है वो इस तरीके से होती है, बौछार जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो, बारिश कैसी होती है? फास्ट यानी तेज, स्लो यानी धीरे धीरे होती है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिग रेन ड्रॉप्स फॉल फास्ट, जो तेज़ बारिश होती है वो बहुत तेज़ गिरती है, तो फास्ट होती है जल्दी। एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स फॉल स्लोली,
और जो स्मॉल छोटी बारिश मतलब धीरे धीरे जो बारिश होती है वो कैसी होती है, स्लोली होती है, हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, इज़ द रेन सो हैवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स। क्या होता है जब बारिश तेज़ होती है तो हमें उसमें पानी गिरता हुआ, पानी की जो बूंदें गिरती हुई पता नहीं लगती है। बट ओनली लाइन्स और शीट्स ऑफ वाटर, क्या होता है हमें लाइन से दिखती है, बस पानी की बूंदें नहीं दिखती, एकदम लाइन दिखती है। और शीट ऑफ वाटर, ऐसा लगता है जब पानी की किसी ने शीट बिछा दी हो। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, यस, हाँ ये बात ठीक है। रियली हैवी रेन लुक्स लाइक बिग शीट ऑफ वाटर फॉलिंग। तो तेज़ जो बारिश होती है ना, ऐसा लगता है किसी ने पानी की चादर सी बिछा दी हो, उसमें हमें पानी की बूंदें नहीं दिखती, एकदम इतनी तेज़ से गिर रही होती है, ऐसा लग रहा है किसी ने पानी की चादर सी बिछा दी हो। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, तो इज़ द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन। तो जो पानी गिरता है वो क्या होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट डाउन गिरता है। इट इज़ अ स्लांटिंग और चेंजिंग इन डायरेक्शन, या वो तिरछा होता है, स्लांटिंग यानी तिरछा, या इस तरीके से गिर रहा है तिरछा, या स्ट्रेट होता है यानी सीधा। गैस वाई, ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, रेन यूजली फॉल स्ट्रेट। तो बारिश क्या होती है, तेज सीधी गिरती है, ठीक है। बट इफ़ द वेदर इज़ विंडी, वाइंडी मतलब कि अगर तेज जैसे बारिश हो रही है, बारिश तो सीधी गिरती है, लेकिन अगर मौसम में तेज़ हवा चल रही है तो इट कैन स्लांट और गो साइड वे। तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है तो पानी की बूंदें भी उस तरफ से उस तरीके से हो जाती हैं। तेज़ हवा चल रही है तो पानी की बूंदें भी तिरछी गिरने लग जाती है। तो विंड पुशेस द रेन, तो क्या होता है जो हवा होती है बारिश की बूंदों को क्या करती है, पुश करती है जिस डायरेक्शन में वो चल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कलेक्ट द रेन वाटर। क्या करना है आपको, जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा करना है इन अ वेसल, किसी भी बर्तन में। डज इट लुक क्लीन और डर्टी। अब आपको देखना है जिस बर्तन में आपने पानी इकट्ठा किया है वो डर्टी यानी गंदा है या साफ़ है, क्लीन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके देखना जब बारिश होगी। तो आंसर मैंने लिखा है इसका 6 का यहाँ पे। रेन वाटर इज़ यूजली क्लीन। क्या होता है जो बारिश का पानी होता है वो मोस्टली क्या होता है, क्लीन यानी साफ़ होता है। बिकॉज, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम क्लाउड्स, क्योंकि साफ़ ये होता है क्योंकि वो डायरेक्ट बादलों से आ रहा होता है। बट इफ़ इट टच डर्ट और पोल्यूशन, लेकिन क्या होता है जैसे वो नीचे आता है ना तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, पोल्यूशन है, धूल के कण है, तो क्या होता है उससे वो क्या होता है, वो गंदा हो जाता है। इट माइट लुक बिट डर्टी, इसलिए वो थोड़ा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। नाउ अब नीचे दे रखा है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व। आपने जैसी बारिश होती हुई देखी है, चाहे वो तिरछी हो रही है या सीधी हो रही है, उसकी पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। ये जैसे मैंने ये रेड पेन से बनाई है, आपको इससे अच्छी ड्रॉ करनी है जैसी आपने बारिश देखी है, ठीक है। नाउ आप देखो क्या देखा है इसमें। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे 4 इस बॉक्स में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे। अब आपको क्या लगता है कि बारिश दोबारा होगी आज और टुमारो या कल होगी। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा कैसे सोचते हैं। देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ हो जाएगा, आई थिंक इट मेट रेन अगेन टुडे। मेरे हिसाब से रेन आज मतलब बारिश आज दोबारा होगी। बिकॉज, क्योंकि द स्काई लुक्स क्लाउडी, क्योंकि बारिश जो स्काई है, आसमान है, अभी भी कैसा दिख रहा है, बादलों से भरा हुआ, एंड डार्क है, बिल्कुल काले बादल है। समटाइम्स डार्क क्लाउड्स मीन्स रेन इज़ कमिंग। और क्या होता है कभी कभी जो काले बादल का मतलब क्या होता है कि बारिश आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाई प्लेस एज वेल। तो क्या होता है जो बारिश हो रही है क्या वो आप ही के एरिया में हो रही है या आपके पास जो आसपास जो एरिया है, प्लेस है, वहाँ पे भी हो रही है। मेक ए गैस देन अस आस्क एंड फाइंड आउट। तो आपको गैस करना है कि वहाँ पे हो रही है या नहीं, पहले तो अनुमान लगाना है, फिर क्या करना है, फिर आपको पता भी करना है, फाइंड आउट भी करना है कि वहाँ पे बारिश हुई है या नहीं। तो सेकंड का आंसर यहाँ हो जाएगा, आई थिंक इट रेन इन अदर प्लेस नियर बाय टू। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो हमारे साथ में जो प्लेस होगा वहाँ पे भी बारिश हो रही होगी। बिकॉज, क्योंकि यूजली वैन इट रेन्स हेयर इट ऑल्सो रेन्स इज नियर बाई टाउन्स। क्या होता है ज़्यादातर ये होता है जब हमारे यहाँ बारिश हो रही होती है तो हमारे आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पे भी बारिश ज़रूर हो रही होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन और मेक अप वन इन योर लैंग्वेज और एनी अदर।
सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन। क्या करना है आपको, कुछ सॉन्ग यानी गाने देखने हैं जो किस पे है, बारिश के ऊपर है। एंड योर लैंग्वेज इन अदर, मतलब आपकी अपनी भाषा में भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बंगाली है तो उसकी बंगाली वाली भाषा में हो सकता है, ठीक है। कोई बिहारी है तो उसकी बिहारी वाली भाषा में हो सकता है। तो अपनी लैंग्वेज में आपको कोई भी गाना हो सकता है, किससे, बारिश से जुड़ा हुआ। और आपको करना है उसे गाना भी है अपनी क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये थर्ड का आंसर आप खुद करेंगे। फोर्थ है, डिड द रेन मेक यू हैप्पी। क्या बारिश आपको खुश करती है, आपको अच्छा लगता है बारिश होती है। डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी, क्या ये सबको खुश करती है। तो देखो फोर्थ का आंसर क्या है, यस द रेन मेड मी वेरी हैप्पी। क्या होता है, जब बारिश होती है तो उससे मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज क्योंकि आई लव प्लेइंग इन द puddles। क्या होते हैं, जब जहाँ जहाँ पानी भर जाता है ना गड्ढों में, तो मुझे क्या होता है उसमें प्लेइंग करना, मतलब खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। आगे है, व्हाट हैपन टू द रेन वाटर। तो जब बारिश होती है उस पानी का, जो पानी नीचे गिरता है उसका क्या होता है। तो देखो साइड में उस दिखा रखा है, ये झाड़ियों के ऊपर गिर रहा है। यहाँ पे देखो ये स्टेम है मोटा सा, उसके ऊपर गिर रहा है, और कुछ सड़क पे गिर रहा है इस तरीके से। तो इस पानी ये जाता कहाँ है, इसका हमें पता लगाना। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, अ लॉट ऑफ वाटर फॉल इन द ग्राउंड। तो क्या होता है, बहुत सारा पानी कहाँ गिरता है, ग्राउंड पे गिरता है। वेयर डिड ऑल दिस वाटर गो, तो ये पानी जाता कहाँ है। हेयर इज़ द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सरफेस, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द वाटर, रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेस। तो क्या होता है, तो पानी जो गिरता है वाटर का, वो अलग अलग सतह पर, अलग अलग जगह पे गिरता है। तो क्या होता है अलग अलग जगह पे गिरने पे, अब जैसे कि यहाँ पे गिर रहा है इस घास पे, तो घास क्या होता है, मिट्टी इसको सोख लेती है पानी को, यहाँ चला जाता है। अब ये जो स्टेम पे गिरा है, ये क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी स्टेम गीली हो जाती है, ये भी पानी को सोख लेता है, पेड़ के पास है। लेकिन जो ये सरफेस है, यहाँ पे जो सड़क पे गिरता है पानी, इस पानी का क्या होता है, यहाँ तो एक पक्की सड़क है, पानी नीचे भी नहीं जाता। तो क्या होता है, पानी साइड में जो नालियाँ बनी होती है उनमें चला जाता है, ठीक है। व्हेन रेन वाटर गेट सोक इन द सॉइल, तो क्या होता है, जो पानी होता है वो सॉइल यानी मिट्टी क्या करती है, सोख लेती है। इट में स्लोली फ्लो अंडर द सॉइल टू जॉइन ए स्ट्रीम और ए पॉन्ड। क्या होता है, जो मिट्टी पानी सोखती है वो पानी क्या करता है, धीरे धीरे बहकर पॉन्ड यानी कि जो आसपास तालाब होते हैं, झील होती है, नदियाँ होती हैं, उनमें मिल जाता है। सम ऑफ वाटर गेट स्टोर अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल। और कुछ वाटर क्या होता है, पानी के धरती के नीचे जो रॉक्स होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर चला जाता है और नीचे गहराई में। द वाटर इन आवर वॉल्स कम फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर। तो क्या होता है, जो पानी नीचे चला जाता है मिट्टी के द्वारा सोख ली जाती है। तो जो वॉल्स होती है, जो कुएं में से हम पानी निकालते हैं, तो वो कहाँ होता है, वो इस तरीके से यूज़ होता है। वो पानी कहाँ आ जाता है, कुएं के रूप में, मतलब कुएं के पानी के रूप में कुएं में आ जाता है। वाटर फ्लोइंग इन स्ट्रीम लेटर डाउन द रिवर। क्या होता है, और जो पानी बहकर कहाँ चला जाता है, जो आसपास की रिवर्स होती है, नदियों में चला जाता है। सम ऑफ वाटर गैदर्ड इन पडल्स, कुछ जो जगह गड्ढे होते हैं उसमें चला जाता है। पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झीलें जो होती हैं आसपास, उसमें चला जाता है। एंड ऑल्सो इन द सी एंड ओशन, आसपास के जो समुद्र होते हैं, सागर होते हैं और पानी, उनमें भी चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है, तो इन नदियों में, तालाबों में पानी कहाँ से आता है, तो ये सारा रेन वाटर से आता है, बारिश के पानी से आता है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है, इज़ देयर ए स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज। अब जहाँ आप रहते हैं ना, जो भी सिटी में या विलेज में आप रहते हैं, तो आपको पता लगाना वहाँ पे कोई नदी है, तालाब है, झील है, उसका पता लगाना है। फाइंड आउट दिट्स नेम, उसका नाम पता लगाना है कि उसका नाम क्या है। एंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो कब था, कब से बना है, वहाँ का पानी कौन कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है, ठीक है। विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, आपको उस जगह की पिक्चर बनानी है, ड्राइंग भी करनी है। ड्रॉ एनी ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स दैट यू सी अराउंड इट, उसके आसपास अगर आपने कोई ट्री देखा है, वो ट्री बनाना है। बर्ड है, एनिमल है, अगर आपने देखा है तो वो बनाना है। फाइंड ए पोएम अबाउट ए रिवर एंड सिंग इट इन द क्लास, और नदी से जुड़ी कोई पोएम आपको वो ढूंढनी है, खुद बनानी है या ढूंढनी है, और उसे क्या करना है, क्लास में सुनाना भी है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस गिफ्ट क्या होता है, कीमती।
मतलब ऐसा कीमती गिफ्ट क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, क्या है, वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। तो वाटर एक गिफ्ट है जो हमें कहाँ से मिलता है, स्काई यानी आसमान से। दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम इन स्पेशल वेज। और ये हमारे घर में कैसे पहुँचता है, कुछ स्पेशल तरीक़ों से हमारे घर में पहुँचता है। हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट। अब हम इस गिफ्ट क्या है, ये पानी है, उसकी केयर कैसे करते हैं। हाउ डू वी स्टोर इट, उसको स्टोर कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं। वट डू वी डू विद इट, और हम इसके साथ क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। लेट अस गो इनडोर एंड फाइंड आउट। चलो अब देखते हैं इस पानी को हम कैसे रखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक साइड में पिक्चर दी हुई है, तो ये बच्चे क्या कर रहा है, यहाँ इस टैप से पानी ले रहा है। अब इसमें कहाँ जा रहा है, ये टैप से पानी कहाँ से आ रहा है, तो देख रहा होगा आपको, ये इस वाले पाइप के ज़रिए इस टंकी में से आ रहा है। और टंकी में कहाँ से आ रहा है, इस तरीके से यहाँ से आ रहा है। और जो पानी गिर रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो पाइप के ज़रिए नीचे जा रहा है इस तरीके से, है ना। देखो, ऑन मोस्ट डेज सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप एट होम। क्या होता है, कुछ दिनों से ज़्यादातर सूर्य और बरखा, एक लड़का और एक लड़की का नाम है, पानी लेते हैं किससे, अपने घर में इस टैप से लेते हैं। एट स्कूल टू, और स्कूल में भी उनके ऐसे टैप लगा है, उसमें से पानी लेते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम टैप, कहाँ से मिलता है, इस टैप से पानी मिलता है। ऑल दिस टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स। अब इस टैप में पानी कहाँ से आता है, इन पाइपों के ज़रिए आता है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स इनटू द पाइप्स। अब पाइप के अंदर पानी कहाँ से आता है, तो सूर्य एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वॉज ए टैंक ऑन द रूफ। अब उन्होंने जब पाइप फॉलो करा कि इस पाइप में पानी कहाँ से आता है, तो उन्होंने देखा इस पाइप में पानी आता है, जो छत पे रखी हुई है टंकी, इसमें से आता है। नाउ फिर क्या हुआ, नाउ दे आर पजल्ड। अब क्या हो गया, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए विथ हाउ द वाटर कम्स इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस। तो इस टैंक के अंदर पानी कहाँ से आता है, ऐसी कौन सी पहली जगह है जहाँ पे पानी आता है। तो वो दोनों सोचने लगे, कौन, बरखा और सूर्या। नाउ डिस्कस करते हैं। देखो डिस्कस क्या करना है, वेयर डू गेट वाटर फ्रॉम। अब पानी कहाँ से आता है, तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द बोरवेल। तो हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं। बोरवेल है, हैंडपम्प है, ये है हैंडपम्प, वो नलका जिसे कहते हैं, ये नहीं है। रिवर, नदी, वेल्स, पॉन्ड, नदी, झील, तालाब, यहाँ से क्या आता है, पानी आता है। नाउ डू यू गेट वाटर फ्रॉम ए टैप। आप पानी कहाँ से लेते हैं, टैप से लेते हैं। इफ़ यस, अगर यस है तो आस्क द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इनटू द टैप। तो अपने एल्डर्स यानी अपने घर के बड़ों से आपको पूछना है कि आपके इस टैब में, आपके जो घर में जो टैब है वहाँ पे, उसमें पानी कहाँ से आता है। दे मे टेल यू अबाउट ए टैंक हाई अप ऑन द ट्रेस और सम डिस्टेंस अवे। तो वो क्या बताएंगे आपको, वो शायद आपको बताएंगे कि ये जो पानी आता है आपकी टैब में, वो आपकी छत पे रखी टंकी से आता है। इस तरीके के आंसर आपको मिलेंगे, आप पूछना। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर। क्या आपने देखा है जहाँ पे ये पानी जो स्टोर किया जाता है, इस तरीके का टैंक अगर आपने देखा है तो उसके बारे में बताना है। हाउ डिड वाटर रीच दोज टैंक्स। अब इन टैंक्स में पानी कहाँ से आता है। आर देयर सम बिगर पाइप विच ब्रिंग्स द वाटर टू दिस टैंक। वेयर डू दिस पाइप कम फ्रॉम। अब इसमें कुछ पाइप्स लगे होते हैं बड़े बड़े, जिसमें इसमें पानी आता है, लेकिन इन पाइपों में पानी कहाँ से आता है। डू यू गेट वाटर फ्रॉम ए वेल और ए बोरवेल। क्या पानी इसमें वेल यानी कुएँ वगैरह, या बोरवेल, इस तरीके का होता है बोरवेल, इसमें से आता है। ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल। अब वो उसमें पानी कहाँ से आता है, किसमें, कुएँ में। इट कुड बी यूजिंग ए पुली और हैंड पम्प और इलेक्ट्रिक पम्प। तो क्या करते हैं हम, अगर आपने देखा होगा अपने घर में जब पानी आता है तो उसमें मोटर लगी होती है हमारे घर में, क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक पंप होता है, हम ऐसे स्विच ऑन करते हैं, उसमें से क्या होता है, पानी आता है और हमारी टंकी में भर जाता है। गेस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल कम्स फ्रॉम। अब आपको सोचना है कि ये जो वेल है, जो कुएँ हैं, इसमें पानी कहाँ से आता होगा। डज सम ब्रिंग्स द वाटर टू योर होम फ्रॉम ए टैप और ए वेल और फ्रॉम ए रिवर एंड लेक सम डिस्टेंस अवे। तो आपके घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, अगर कुछ दूरी पे कुछ कुआं होगा वहाँ से आता होगा, या कोई नदी झील होगी कुछ दूरी पे वहाँ से आता होगा।
हु कैरीज दिस वाटर, अब इस पानी का ध्यान कौन रखता है, इसकी केयर कौन करता है। हाउ डू दे ब्रिंग इट, वहाँ पे वो भरता कैसे है उसमें। से बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू द वाटर, तो आपको क्या करना है, उन लोगों का बहुत एक थैंक यू कहना है जो इस तरीके का पानी आपके लिए स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पानी नहीं आता है तो नहीं आता तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टोर करके रखना होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर, क्या आपके घर में जो पानी आता है वो टैंकर से आता है। इफ़ येस, अगर हाँ है तो फाइंड आउट वेयर द टैंकर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम, अब वो टैंकर कहाँ से लेकर आते हैं पानी भर के, वो आपको ढूंढना है। डज़ योर वाटर कम फ्रॉम ए वेल, क्या वो वेल से आता है। रिवर लेक नियर योर विलेज और सिटी, अगर किसी रिवर से आता है, किसी झील से आता है, तो आपको क्या करना है, आपके घर जो शहर के आसपास कोई झील नदी है उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, अगर पानी वहाँ से आता है। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट का। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ नॉट एनफ वाटर, तो क्या होता है, कभी कभी जब पानी पूरा नहीं होता है या कम होता है तो क्या करते हैं, टैंकर्स ब्रिंग वाटर टू आवर एरिया, तो हम क्या करते हैं, सारे लोग मिल के गली के टैंकर बुलाते हैं। दे यूजली गेट द वाटर फ्रॉम ए बिग वेल, वो कहाँ से लेकर आते हैं, एक बड़े से कुएं में से पानी लेकर आते हैं उस टैंकर में भर के। लेक और रिवर दैट इज़ नॉट टू सो फार, तो हमारे घर के आसपास जो रिवर लेक है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से लेकर आते हैं अगर पानी नहीं होता तो। सेकंड का क्वेश्चन क्या है, डू यू नो एनीवन हु फेसेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको पानी लेने में, जिनके घर में पानी नहीं आता हो, वो पानी की परेशानी से जूझ रहे हो, मतलब कहाँ से पानी लेकर आते हैं, किस तरीके की डिफ़िकल्टी यूज़ करते हैं अगर पानी नहीं आता, तो आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, पूछना है। जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड हो या आप किसी को जानते हो तो उनके घर में पानी नहीं आता तो वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, वो आपको जानकारी करनी है इकट्ठी। नाउ वाटर इन आवर डेली लाइफ्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर, कुछ ऐसी एक्टिविटी का नाम लिखना है जिसमें करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है, जैसे ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए हमें ज़रूरत होती है, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग डिशेस बर्तन वगैरह धोने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स पौधों को पानी देने के लिए, क्लीनिंग द हाउस एंड एक्सेट्रा क्या होता है, घर को साफ़ करने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लिख सकते हैं जिसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। इसका आंसर आप और भी लिख सकते हैं। सेकेंड इन्होंने पूछा है, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ, तो आप कितने मग आपको पानी की ज़रूरत होती है अपने ब्रश करने के लिए टीथ को, वो लिखना है आपको। एंड हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक ए शावर, और नहाने के लिए आप कितने मग या बाल्टी पानी यूज़ करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। हैव यू एवर फेस्ड ए सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस करी है या ऐसी हालत देखी है जहाँ पे जिस दिन आपके घर पे पानी नहीं आया हो। व्हाट डिड यू डू देन, उस दिन आपने क्या किया। वन डे इट हैपन टू सूर्या एंड बरखा टू, तो ऐसा क्या हुआ, सूर्य और बरखा के घर में क्या हुआ, एक दिन पानी नहीं आता है। डू यू नो व्हाट दे डिड, क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या करा जिस दिन पानी नहीं आया। तो देखो जिस दिन पानी नहीं आता वो क्या करते हैं, नो वाटर टुडे, ये कह रहा है कि इसमें पानी नहीं आ रहा। तो बरखा कहती है ओ नो, फिर इसके फादर कहते हैं वी हैव स्टोर 2 बकेट ऑफ वाटर, तो इसके फादर देखो यहाँ दिखाते हैं ना, इस तरीके से उंगली करके दिखाते हैं, देखो ये जो बाथरूम है वहाँ पे क्या रखे हैं, 2 बाल्टी पानी रखा हुआ है। तो इसकी मदर कहती है द सोसाइटी पाइपलाइन ब्रस्ट टुडे, मतलब जो सोसाइटी की पाइपलाइन थी जिससे पानी आता था वो क्या हो गई, टूट चुकी है। इसमें आया वाटर अलर्ट, न्यूज़पेपर में आया है, जो कि इसकी मम्मी पढ़ के बता रही है। नाउ अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपने घर के बड़ों से पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड दे गेट वाटर, हमें पानी कैसे लेते हैं, हम कहाँ से मिलता है पानी। डिड दे यूज़ वाटर इन द सेम वे एज यू डू, तो जैसे आज हमें पानी मिलता है कि आपको भी वैसे ही पानी मिलता था, और अगर मिलता था तो आप उस पानी का यूज़ कैसे करते थे, तो ये आपको अपने घर के बड़ों से पूछना है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, दे गॉट वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए बकेट एंड ए रोप,
तो उन्हें पानी कैसे मिलता था, जो हमारे घर में दादा दादी हैं उनके ज़माने में पानी कहाँ से मिलता था उन्हें, तो वो वेल का यूज़ करते थे, कुएँ का। अब कुएँ में से पानी कैसे निकाला जाता है, अगर आपने देखा हो या आप देखना कि उसमें एक बकेट बाल्टी होती है, एक रस्सी होती है, जो उस रस्सी से बाल्टी को बांधा जाता है और एक चरखी सी होती है उसमें लटकाया जाता है, और उस चरखी की सहायता से क्या होता है, उस बाल्टी बकेट भर के कुएं में से पानी निकाला जाता है। नो दे डिड नॉट हैव टैप्स लाइक अस, तो वो बता रहे हैं कि नहीं, आज की तरह जैसे हम टैप खोलते हैं उसमें से तुरंत पानी आ जाता है, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले टंकी नहीं होती थी, ना ही टैप में पानी आता था। लोग क्या करते थे, नल से या कुएं से बाल्टी या मटके भर के लेकर आते थे। दे यूज़ वाटर केयरफुली, और पानी का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते थे, ये नहीं है कैसे भी फैला दिया, जितना काम होता था उतना ही यूज़ किया जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड दे स्टोर वाटर, और वो पानी को स्टोर कैसे करते थे, मतलब जैसे पानी रोज़ नहीं आता था, कभी कभी आता था, तो वो पानी को इकट्ठा करके कैसे रखते थे। तो इसका आंसर यहाँ है 2 का, दे स्टोर वाटर इन ए बिग क्ले पोट्स कॉल्ड मटका। तो वो बड़े बड़े मटके होते थे ना, जिन्हें मिट्टी के जो बने होते थे, उसमें क्या करते थे, वो काफ़ी बड़े होते थे, उसमें पानी को स्टोर करके रखते थे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट यू फाउंड आउट। तो आपको एक छोटी स्टोरी लिखनी है ऐसे पानी के ऊपर, कि पानी कैसे आता था, कैसे यूज़ किया जाता था, किन किन चीज़ों में पानी रखा जाता था। इस तरीके से आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको खुद लिखनी है ये। नाउ आगे चलते हैं इसमें। When we know that we do not get water all the time, then we store it. क्या होता था, पहले जब पानी नहीं होता था हर समय, तो वो क्या करते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे। In some places, people do not get running water through taps and pipe in their homes. तो क्या होता था, जैसे कि आज मैंने बताया आपको पहले भी कि पाइप, पहले ऐसे नहीं होता था कि हमने टैप खोली घर में और पानी आ गया पाइपलाइन से। तो पहले पाइपलाइन भी नहीं होती थी, टंकी भी नहीं होती थी, और ऐसे इस तरीके के टैप भी नहीं होते थे जो आपने खोले और तुरंत पानी आ गया। तो दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और वेल। तो पानी कहाँ से लेकर आता था, आसपास जो रिवर होती थी, कोई नदी होती थी, तालाब होता था, कुआं होता था, तो वहाँ से क्या आते थे, पानी लेकर आते थे। समटाइम्स इट इज़ डिलीवर थ्रू वाटर टैंकर्स एंड स्टोर एट होम। और क्या होता था, वाटर टैंकर भी मंगाए जाते थे और उसमें से पानी भर के अपने घर में स्टोर करके रखा जाता था। मैनी ईयर्स एगो, काफ़ी साल पहले, देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्या होता था, काफ़ी साल पहले कहीं भी, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, कहीं भी पाइपलाइंस नहीं थी, टैप नहीं थे। पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर। क्या होता था, कुछ कंटेनर्स होते थे, वेसल्स होते थे, बर्तन होते थे बड़े बड़े, उसमें क्या होता था, पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। Here are some vessels that we use nowadays for storing water at home. अब यहाँ पे कुछ वेसल्स दिखाए गए हैं जिनमें पानी भर के रखा जाता था, जो आज भी यूज़ होते हैं। They are made of different materials, और ये क्या होते थे, अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग चीज़ों से बने होते थे। जैसे कि यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है साइड में, देखो फर्स्ट इसमें दिखा रखा है क्ले पॉट, ये मिट्टी का बना हुआ मटका होता था। ये है क्ले सुराही, सुराही में क्या होता था, इसकी इस तरीके से होती थी, जो गर्दन ऐसे लंबी से होती थी, मटके में ऐसी गोल ही होती थी, तो ये भी मिट्टी की बनी होती थी, सुराही में पानी रखा जाता था। ये है कॉपर का वेसल, ये है ब्रास पॉट, अगर किसी के घर में हो तो आप देखना। फिर ये आ गया स्टील का पॉट, इसमें रखा जाता था। ये है एल्यूमिनियम का। नीचे ये दिखा रखा है ग्लास बोतल, मतलब कांच की जो बोतल होती थी। फिर ये प्लास्टिक की बोतल है, एंड ये प्लास्टिक की बकेट है, बाल्टी। इस तरीके से ये क्या होते थे, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए। अब इसमें एक्टिविटी 3 दी हुई है, देखो, पुट अप एन एग्जीबिशन। क्या बताया इसमें, आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज टू कीप वाटर इन योर होम। तो आपको क्या करना है, कुछ जो आपके घर में जिन चीज़ों में पानी भर के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, आपको वो वेसल्स देखने हैं, कौन से वो बर्तन हैं, किस तरीके के दिखते हैं और किन चीज़ों से बने हैं, वो आपको देखना है। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स दे स्टोर इन वाटर इन। तो आपको अपने घर के बड़ों से पूछना है कि आपने जो वेसल्स यूज़ करा है वो किस तरीके का है, किस टाइप का वेसल है जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट है, वर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज़ नाउ। और हमें इन किन किन कामों के लिए इसे यूज़ किया जाता है, इस वेसल को।
डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स, क्या इस वेसल का डिफरेंट नेम है, मतलब इस वेसल को और किन किन नामों से बुलाया जाता है, ठीक है, ये पूछना है आपको। नेक्स्ट है, ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल्स दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज। क्या करना है आपको, एक पेज लेना है ड्राइंग का, उस पर उस पिक्चर बनानी है उस वेसल की, उस बर्तन की, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो या सबसे अलग लगा हो, जिसमें पानी भर के रखा जाता है, और आपको पूछना है कि आपकी लैंग्वेज में उस बर्तन को, उस वेसल को क्या कहते हैं, ठीक है, आपको उसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट है, पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दिस पिक्चर इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। फिर क्या करना है, सब बच्चे बना के लाएंगे, सब बच्चे अपने घर में देखेंगे कि वो पानी किस चीज़ में स्टोर करके रखते हैं, और जिस भी वेसल में वो पानी स्टोर कर रखते हैं उसकी पिक्चर बना के लेकर आनी है। फिर जितनी भी पिक्चर क्लास में इकट्ठे होंगे सारे बच्चे लेकर आएंगे, वो अपनी क्लास में दिखाएंगे अपने टीचर की हेल्प से। नाउ वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग बाय योर क्लासमेट। तो सारे बच्चे एक दूसरे की ड्राइंग देखेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे कि उनकी ड्राइंग में जो वेसल उन्होंने जो जिसकी ड्राइंग बनाई है उसको क्या कहते हैं। तो सारे बच्चे एक दूसरे का देखेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन। और कितने टाइप्स के वेसल्स उन्होंने ड्रॉ करे। कई ऐसे होंगे बच्चे जिनका वेसल सेम होता होगा, जैसे किसी बच्चे ने मटका बनाया, काफ़ी सारे बच्चे मटके बना सकते हैं जिनका सेम होगा, क्या पता नाम अलग अलग हो, तो वो आपको एक्टिविटी करके देखनी है। नेक्स्ट, डिड यू फाइंड एनी पैटर्न ऑन द वेसल। तो आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा कि एक जैसे मटके होंगे जिनमें डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है, या एक जैसे भी हो सकते हैं, उनके नाम भी एक जैसे हो सकते हैं, तो आपको पैटर्न भी देखना है। अब जैसे कि यहाँ पिक्चर दिखा रखी है, देखो इस तरीके की दिखा रखी है, जैसे इसमें ना दही या मक्खन रखा जाता था, पहले लटकाया जाता था इसमें रख के, ये भी मटके की तरह होता है, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। और देखो ये जो चीज़ दिखा रखी है ना, इसमें से इसमें पानी निकलता था, और ये देखो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, सुराही जैसा है, इस तरीके का वेसल में भी पानी रखा जाता था। ये सारी चीज़ें दिखा रखी है, जैसे एक जैसी है, ये ऐसा है, इस तरीके की, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें, आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। नेक्स्ट है, स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड थिंक। स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड थिंक। फर्स्ट है इसमें, वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन। तो अर्थ के ऊपर वाटर कैसे आता है, रेन के रूप में, यानी बारिश के रूप में। पानी कैसे आता है, बारिश के रूप में। It slowly fills up our many sources, streams, river, ponds, lakes, wells, groundwater, etc. क्या है, जब बारिश आती है तो उससे क्या होता है, जो बहुत सारे सोर्स हैं पानी के, जैसे नदियां हैं, तालाब है, झील है, कुएं हैं, ग्राउंड वाटर है, उससे क्या होता है, इन सब में पानी भर जाता है। From these sources we bring water to our homes in many ways. इन सोर्सेज से क्या होता है, जब ये भर जाता है तो इन सब चीज जगहों से हमारे घर पे क्या आता है, पानी आता है। वी स्टोर इट मैनी वेज। हम इस पानी को क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों में स्टोर करके रहते हैं, जैसे कि बकेट हो गया, पोट हो गया, बोतल हो गई, बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, हम पानी को भर के रखते हैं। वी यूज इट मैनी वेज। हम क्या करते हैं, इन्हें हर हर जगह यूज भी करते हैं, कपड़े धोने में हो गया, बर्तन धोने में हो गया, कुकिंग में हो गया, वाटरिंग प्लांट्स में हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, हम अलग अलग जगह पे इस पानी का यूज भी करते हैं। वट हैपन्स टू वाटर आफ्टर वी यूज। क्या होता है जब हम इस पानी को यूज कर लेते हैं, और जो वेस्ट पानी होता है उसके साथ क्या होता है, तो वो नालियों में चला जाता है ना, खराब हो जाता है पानी। वाटर हेल्प्स अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन। क्या करते हैं, वाटर जो होता है उनसे हम क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। कैसा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर वी यूज इट, पर क्या होता है, इसे यूज करने के बाद द वाटर बिकम्स डर्टी। डर्टी यानी गंदा। क्या हो जाता है, जब हम इस पानी को यूज कर लेते हैं तो पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। वी कैन नॉट यूज डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो इस गंदे पानी को हम पीने के लिए और कुकिंग के लिए क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते। बट वी कैन री यूज द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। तो क्या होता है, इस वेस्ट पानी को हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज यानी कि दोबारा से यूज कर सकते हैं, किसमें, एक तो अपने पौधों को पानी देने में, और दूसरा फ्लशिंग टॉयलेट्स, यानी टॉयलेट्स में से पानी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है,
जो सरफ का पानी होता है, जो साबुन का पानी होता है, वो कभी भी प्लांट्स में नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, पौधे मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, लेट अस स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर यूज ऑफ वाटर एंड रीयूज वाटर व्हेनेवर पॉसिबल। तो क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको पानी का जो यूज है वो कम से कम करना है। मतलब जितना जरूरी है उतना ही पानी लेना है, वेस्टेज नहीं होने देनी है, और हो सके तो पानी का रीयूज भी करना है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल इन वाटर। क्या करना है हमें, जो पानी में सोप यानी कि सरफ वगैरह यूज नहीं करना ज्यादा, ना कोई केमिकल यूज करना है। लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई। क्या करना है, जो स्काई यानी आसमान से जो हमें प्रीशियस गिफ्ट मिलता है, उसे क्या करना है, बहुत अच्छे से यूज करना है। नेक्स्ट है एवरी ड्रॉप काउंट्स। वाटर इज कंसीडर्ड स्कार्ड बिकॉज इट इज ए एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। क्या है, हमें जीने के लिए पानी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वी कैन नॉट लीव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। यानी 3 दिन से ज्यादा हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते। दिस इज द रीजन वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम। तो यही रीजन होता है, जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, कोई भी बाहर से आता है, तो सबसे पहले हम उनके क्या देते हैं, हम उन्हें पानी देते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगह क्या होता है, वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल एंड देयर आर नो बिग वाटर बॉडीज, पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। कई जगह क्या होता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहां पे क्या होता है, और कोई भी वाटर बॉडीज नहीं होती, यानी कि कोई झील, नदी, तालाब, कोई जो नहीं होते ना, वहां क्या करते हैं, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, और वो पीने के पानी के लिए बहुत दूर से लेकर आते हैं चलकर। ठीक है, क्योंकि उनके आसपास पानी ही नहीं होता है, तो वो पानी का भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं धीरे धीरे। ओके, डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एवरीवेयर एंड एनी टाइम। तो क्या हुआ, सबको क्या, कैसा पानी पीना चाहिए, सबको हमें जो भी पानी देना चाहिए साफ देना चाहिए। साफ पानी पीने के लिए सबका हक भी है। ठीक है, एनीवेयर और हर जगह क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। टेक एक्शन, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हूएवर कम्स टू योर डोर। जब भी आपके घर में कोई आता है, तो आप उन्हें कैसा पानी देना, एकदम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी देना। जैसे आपके घर में कोई भी आता है, या कोई डिलीवरी बॉय आता है जिससे आप ऑर्डर करके सामान मंगाते हो, तो क्या आपका आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें पानी के लिए पूछो, एटलीस्ट बिल्कुल क्लीन पानी दो। It could be people who provide us postal और sanitation services। तो जो हमारे घर में जो साफ सफाई करने आते हैं, जैसे बाहर कोई झाड़ू लगाने वाला आया, या कोई पोस्टल, कोई आपकी पोस्ट लेकर आया, तो आपको क्या करना है, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूछना है। In many places there is a tradition to keeping pots of water outside homes so that anybody feeling thirsty can have water। क्या होता है, कई जगह क्या होता है, वो लोगों के पीने के लिए ना पानी रख देते हैं घर के बाहर, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो कोई, जिसको भी आने जाने वाले जो रास्ते में लोग जाते हैं, जिसको भी किसी को पानी पीना हो, किसी को प्यास लगे, तो वहां से वो पानी पी सकता है। दिस इज द पर्टिकुलर सो इन द हॉट समर मंथ्स। तो ज्यादातर क्या होता है, ये जब समर मंथ होते हैं, गर्मियों में ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि लोग पानी के जो मटके होते हैं घर के बाहर रख देते हैं, जिससे कोई भी उसमें पानी पी सकता है। फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल, इस तरीके से जैसे ये पिक्चर में दिखाया है। और देखो ऐसे भी होता है, ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन टैंक, इस तरीके से पानी भर सकते हैं जिसमें से एनिमल्स पानी पी ले। ये बर्ड बाथ भी बना सकते हैं हम, ऐसे जो पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, प्रिपेयर ए बर्ड बाथ, ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन द हॉट समर मंथ्स। क्या करना है, आपको एक बर्ड बाथ बनाना है, जैसे कि साइड में दिखा रखा है, गर्मियों के लिए, जिसमें क्या होता है, पक्षी पानी पी सकते हैं। A bird bath contain water in a shallow plate for birds to drink and cool down। तो ऐसे एक प्लेट सी बना सकते हो आप, जो थोड़ी सी गहरी हो, जिसमें क्या होता है, बर्ड्स आके पानी पी सकते हैं और नहा सकते हैं। टेक ए shallow and wide container, add a all big bowl or base of an old pot or a bucket less than 10 centimeter deep। क्या करना है, आपको कोई पुरानी बकेट हो, या कोई बॉल हो, बाउल जैसे हो, जैसे इस तरीके से पिक्चर में दिखाया हुआ है, जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, आप उसे लेना। कीप सम स्टोन इन इट फॉर बर्ड्स टू पर्च। यू मे मेक द साइड स्लोपिंग बाय एडिंग सम स्मॉलर पेबल्स। स्मॉलर पेबल्स ऑल्सो हैव द इंस्टेक्ट टू यूज दिस वाटर। आपको क्या करना है, उसमें थोड़े से पेबल्स डालने हैं, स्टोन्स डाल सकते हो,
इससे क्या होगा, जो कंकड़ डालोगे तो छोटे-छोटे जो इंसेक्ट होंगे वो भी उसमें पानी पी सकते हैं। ऐड फ्रेश वाटर एंड कीप द बॉल इन योर यार्ड, बालकनी और टेरेस। तो इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से साफ करके आपको इसको फ्रेश पानी भरना है, एकदम क्लीन। और कहाँ रख सकते हो आप इसे, यार्ड में रख सकते हो, अपनी बालकनी में रख सकते हो, टेरेस पे रख सकते हो, जो आंगन हो वहां रख सकते हो। ऐसी जगह रखना है जहाँ पे और कोई जानवर ना आ सके, जैसे अगर बिल्ली वगैरह ना आए, क्योंकि अगर बिल्ली वहां आ जाएगी तो क्या होगा, कुछ पक्षी पानी पी रहे होगा तो उन्हें मार देगी। तो ऐसी जगह रखना है। चेंज द वाटर फ्रिक्वेंटली। अब ऐसा नहीं है कि आपने बर्ड बाथ बना दिया और एक बार उसमें पानी भर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको वाटर फ्रिक्वेंटली यानी कि थोड़े-थोड़े समय पे, मतलब 1 दिन, हर दूसरे दिन पानी क्या करना है, चेंज करना है। क्लीन द बर्ड बाथ विद अ स्क्रबर ट्वाइस ए वीक। वीक में 2 बार क्या करना है, उसको स्क्रबर से बर्ड बाथ को धोना है। डू नॉट यूज दिस स्क्रबर फॉर किचन अनस्टेल्स, रिजर्व इट फॉर गार्डन। तो क्या करना है, जिस स्क्रबर से आप इसे धोओगे बर्ड बाथ को, वो उसे दोबारा से किचन में यूज नहीं करना, बल्कि उसे आप गार्डन में यूज कर सकते हो अपने। ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट ए राइट। अभी आपके क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है इसमें, you wait for rain and watched how raindrops fell to the ground. You collected rainwater and observed it was clean or dirty. क्या करना है आपको, बारिश का इंतजार करना है, जैसी बारिश आएगी आपको देखना है और उस पानी को इकट्ठा करना है, बारिश के पानी को। उसको ऑब्जर्व करना है कि वो पानी क्लीन है यानी साफ है, या डर्टी गंदा है, कैसा है वो पानी। You saw what happened to the rainwater that fell in different places. Now write a few lines on your observation of the rain. तो ये जो पानी है आपको अलग-अलग जगह से इकट्ठा करना है। मान लीजिए बारिश आ रही है, तो एक बकेट आप अपनी छत पे रख दीजिए, एक आंगन में रख दीजिए, एक किसी और जगह रख दीजिए। जब वो बकेट भर जाए और बारिश रुक जाए, तो आपको पानी देखना है कि कौन-सा पानी साफ है और कौन-सा गंदा है। तो ये ऐसा क्यों है कि कहीं का पानी साफ है और कहीं का, बारिश तो सेम हुई है सब जगह, लेकिन पानी गंदा और एक जगह साफ कैसे है? तो इस पे आपको लाइन्स लिखनी है कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। सेकेंड है आपका, यू फाउंड आउट द नेम ऑफ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्ट्रीम, रिवर, वेल, पॉन्ड और लेक नियर योर प्लेस। क्या करना है आपको, अपने घर के आसपास कोई नदी है, तालाब है, कुआं है, झील है, उसके बारे में पता लगाना है या नहीं। उसका नाम जानना है कि उसका नाम क्या है। राइट इन ए फ्यू लाइन्स, उसके ऊपर कुछ लाइन्स लिखनी है। इज दिस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, क्या इसके पानी को आप पीने के लिए यूज करते हैं। इफ यस, अगर हाँ है, तो हाउ इज दिस वाटर कैरिड टू योर होम। इफ इट इज नॉट यूज्ड, व्हाई नॉट, वाज इट यूज्ड इन द पास्ट। तो अगर आप पीने के लिए यूज करते हैं तो अच्छी बात है, आपको बताना है हम करते हैं। और लेकिन अगर आप पीने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको ये लिखना है कि आपके घर पे वहां से पानी कैसे पहुंचता है। आप खुद जाके लेकर आते हैं या कैसे पहुंचता है, कौन लेकर आता है, किस में लेकर आता है। और अगर आप उसके पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे कि वो पानी गंदा कैसे हुआ? या कभी पहले यूज़ करते थे और अब यूज़ नहीं करते, तो आपको सारी बातें बतानी है। ठीक है? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है, खुद करेंगे आप। नेक्स्ट है इसमें बी, ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ, राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ। यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है, जो आपने बर्ड बाथ बनाया था ना पक्षियों के पानी पीने का, उसके चित्र बनाना है यहाँ पे। और आपको ये लिखना है, उनके भी चित्र बनाने हैं कि कौन-कौन आता है, कौन से इंसेक्ट आते हैं, कौन से बर्ड्स आते हैं उसमें पानी पीने के लिए, उनका नेम लिखना है आपको। ठीक है? कि कौन-कौन से पक्षी आते हैं, कबूतर आते हैं, चिड़िया आती है, कौवा आता है, कौन-सा पक्षी आता है या कौन-सा इंसेक्ट आता है उसमें पानी पीने के लिए। ये आपको ऑब्जर्व करना है और उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करना है, वाटर इज वेरी प्रीशियस, वी यूज वी क्वेश्चन अबाउट हाउ वी यूज इट, वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर कैसा है, वाटर बहुत प्रीशियस है कि हमें बहुत, ऐसा नहीं है कि पानी एक बार खत्म हो जाएगा तो हम उसे खुद बना लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें आसमान से मिलता है, स्काई से मिलता है। वी शुड नॉट वेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। डिस्कस अमंग योरसेल्फ and list the activities in your house or outside due to which water gets polluted or wasted. क्या करना है आपको, अपने घर पे देखना है, आपके घर में पानी की कौन-कौन सी एक्टिविटी की जाती है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और कैसे वो पानी पॉल्यूटेड यानी कि गंदा हो जाता है या वेस्ट हो रहा है, किस तरीके से वेस्ट हो रहा है, कैसे आप गंदा कर रहे हो, वो सब बताना है।
हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, और पानी की ऐसी बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं? क्या काम ऐसा करें कि पानी की जो बर्बादी है उस वो रुक जाए? थिंक ऑफ योर 3 सॉल्यूशन विद योर ग्रुप्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो ऐसे 3 सॉल्यूशन बताने हैं आपको कि आप पानी की जो बर्बादी है उसे रोक सकते हैं। अपने ग्रुप में डिस्कस करना है क्लास में, और अपनी नोटबुक में लिखना भी है, ऐसे 3 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो उस समय टैप को जो है बंद कर दीजिए, टैप खुला मत छोड़िए। और भी होता है जैसे पोछे का अगर आप पानी पोछा लगा रहे हैं तो बार-बार बाल्टी में भर के लगाएँ, ऐसा नहीं है कि बार-बार टैप पे धो के ला रहे हो, उससे क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बर्तन धो रहे हो तो भी किसी बकेट में पानी भर लो उसके बाद धो, क्योंकि खुली ऐसी टूटी में पानी बर्तन साफ करते हैं तो क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और जो पानी इस तरीके का है जिसमें सरफ नहीं है, जिसमें क्या कहते हैं कोई केमिकल नहीं है, उस पानी को आप नाली में फेंकने के बजाय पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पानी की एक्स्ट्रा जो खराब हो रहा है पानी, वेस्टेज हो रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका 7 जो कि हो गया कंप्लीट। अब हम इसके बाद चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 8 होगा। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।